गुजरात के वडोदरा में गुरुवार रात हुए हिट एंड रन केस की गूंज अब पूरे देश में है। पुलिस दिन पर दिन इस मामले की गहराई से जांच के लिए नए नए तरीके अपना रही है। हादसे का आरोपी रक्षित चौरसिया को हिरासत में लेने के बाद उससे गंभीरता से पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। इसी बीच क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस शनिवार सुबह आरोपी को उसी जगह ले गई जहां उसने हादसे को अंजाम दिया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस आरोपी रक्षित चौरसिया को पकड़कर भीड़ के बीच में घसीटती हुई लेके जा रही है, तो वहीं रक्षित चौरसिया भी भीड़ के बीच में से कान पकड़कर गुजरता हुआ नजर आया और फिर गाड़ी में बैठ गया। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट दी है वो भी सुनिए। इस इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें अपार्ट फ्रॉम रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें सेक्शन 105 BNS 2023 जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, उस सेक्शन को भी हमने इन्वोक किया है। इसमें अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कार्रवाई की गई है। नंबर 1, जो घटनास्थल थी उधर से पुलिस और फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स फिजिकल एंड मटेरियल एविडेंसेस को उसमें कंपाइल किया है। अंधेरे में उसका नाइट में क्या और दिन में क्या, सभी का एंटायर रोड कॉन्टेक्स्ट और उधर से टायर मार्क्स, उधर में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़े थे, स्पीड एंड इसका एक्सीडेंट का कॉस्ट का एस्टिमेशन में जो उपयोगी हो सकता है, हर तरह का मटेरियल हमने इकट्ठा किया। सेकेंड, एंटायर रूट में जहाँ पे वो असेंबल हुए थे, कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँचे, उधर का हमने डिटेल्ड सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस लिए हैं और इनका मोबाइल फोन का जीपीएस प्लस व्हीकल का प्लस जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस से फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट इसका स्पीड एंड अदर फैक्टर्स को एस्टिमेशन करने में हमने जरूरी तमाम विगतों को लिया है। घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि वो घटना के तुरंत बाद अनदर राउंड और निकिता नाम की लड़की का जिक्र कर रहा था। अब तक की जांच में इन दो बिंदुओं के अलावा कुछ और पूछताछ बाकी है। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों के बाद आरोपी रक्षित चौरसिया की 2 दिन की रिमांड और बढ़ा दी है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने वडोदरा पुलिस को सिर्फ 1 दिन की रिमांड दी थी। पुलिस ने जानकारी दी कि इस मामले में करीब 10 टीमों की मदद से काफी सारे सबूत जुटा लिए गए हैं। इसमें निजी सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी की स्पीड, आरोपी की जांच के साथ उसके मोबाइल की CDR की जांच, आरोपी के ब्लड सैंपल के साथ उसके कार में मौजूद प्रांशु चौहान और एक अन्य दोस्त के ब्लड सैंपल की भी जांच के लिए SFL को भेजा गया है। पुलिस रक्षित चौरसिया के पूरे कंडक्ट की जाँच कर रही है। इसमें पुलिस पता लगा रही है कि वो हादसे से पहले कैसे गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने कितने सिग्नल जंप किए। इसके साथ कार की तकनीकी जांच भी की जा रही है। इस जांच में RTO की मदद भी ली जा रही है। बता दें कि वडोदरा हिट एंड रन केस की जांच की दिशा FSL रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगी। आपको याद दिला दें कि होली दहन के कुछ घंटों बाद वडोदरा के पॉश इलाकों में शामिल करेली बाग हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी रक्षित चौरसिया ने 3 दोपहिया वाहनों को टक्कर मारकर कई लोगों को घायल कर दिया था, जिसमें से एक महिला की भी मौत हो गई थी। 3 वाहनों को टक्कर मारने के बाद वो नाटकबाजी करने लगा और अनदर राउंड की डिमांड करता रहा। गाड़ी चला रहे रक्षित चौरसिया की हरकत से उसके साथ आगे की सीट पर बैठा उसका दोस्त भी उस पर नाराजगी व्यक्त करता रहा, लेकिन नशे में धुत रक्षित चौरसिया अजीब हरकतें करता रहा। दुर्भाग्य से इस हादसे में 35 वर्षीय हिमाली पटेल नाम की एक महिला की भी मौत हो गई। इस पर आरोपी ने मीडिया से क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। सर, मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था। होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था?
सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको अफसोस है कितने जब बताया आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था क्योंकि मुझे बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस? क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।